जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। आपका स्वागत है वंश जी रॉयल संगीत चैनल पर। और आप थैंक यू रॉयल भाई। सिंगिंग, जैसे कि मैं कंपटीशन एक किया था, रॉयल सिंगिंग कंपटीशन, वो सबसे पहले ये था, स्टार्टिंग था, शुरुआत था। तो इसलिए इसमें मस्त मतलब मैंने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आप लोग बहुत ही अच्छा सिंगिंग किए हैं और आप सेकंड थैंक यू पोजीशन भाई। पे आए थे। तो आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए सबको और आपके बारे में थोड़ा सा बताइए हम लोग को। तो मेरा नाम वंश मिश्रा है और मेरा शुरू से सिंगिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। बस ये है कि पहले मुझे ये नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ठीक-ठाक गा लेता हूँ, ऐसा लगता है कि गा लेता हूँ। मतलब होता नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि हम गा लेते हैं, लेकिन हम ठीक-ठाक गा लेते हैं। तो मुझे लगता है हो सकता है मुझे ही लग रहा हो ऐसा कि मैं गा लेता हूँ। तो फिर धीरे-धीरे बढ़ती की रुचि तो थी शुरुआत से ही, तो जहाँ पे मौके वगैरह मिलते थे वहाँ जाता रहता था। तो एक बार हमारे यहाँ वो था 26 जनवरी स्कूल में, तो वहाँ पर ऑडिशन चल रहे थे, तो मैंने पहली बार सर को दिया अपना ऑडिशन। तो फिर उन्होंने कहा तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, तुम कहीं ट्राई क्यों नहीं करते ये वो। तो फिर तब से पता चला कि ऐसे मतलब फिर तब से ये जर्नी स्टार्ट हो गई तब से मतलब पूरा। स्कूल से इंस्पिरेशन मिला आपको? स्कूल से मतलब ये आप हुँ, समझ लो कि मुझे पहले पता ही नहीं था कि मैं सिंगिंग में मुझे इंटरेस्ट है या नहीं। बस ऐसे गाने वगैरह बजते थे तो उनके संग में गा लेता था। फिर ऐसा लगता था कि सिंगर जैसा गाता है उससे मतलब मैच करके मैं गा लेता हूँ। तो मुझे लगता है हो सकता है ऐसे ही गुनगुना रहे हैं जैसे गुनगुनाते हैं ना लोग बाग, तो ऐसे ही हुँ, कर लेता हूँ। फिर जब सर को सुनाया तो सर ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो ताली वगैरह हो जाने लगी, वीडियो बनाने लगे। तो फिर मुझे लगा कि इसका मतलब हो सकता है सच में ठीक-ठाक गा लेता हूँ। करना तो चाहिए, तब से हाँ। फिर थोड़ा सीरियस लेने लगा। हाँ, तो तब से फिर थोड़ा सीरियस ले लिया। तो बस तब से ये चल रहा है, पढ़ाई अलग चल रही है और सिंगिंग अलग। हुँ, और जो भी देख रहे हैं आप लोग, वंश जी का एक चैनल भी है यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छा-अच्छा गाना डालते रहते हैं। तो वो भी आप लोग जाइएगा, सुनिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वहाँ पे भी उनको सब्सक्राइब और कीजिएगा उनको। अगर अच्छा लगे तो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ, 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 सब्सक्राइब कीजिएगा उनको। और अभी आप सिंगिंग के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब क्या-क्या ऑडिशन दिए हैं और मतलब क्या-क्या कर रहे हैं उसके लिए? थोड़ा-सा बताइए, सिंगिंग के लिए एक्सप्लेन मतलब कीजिए। पहले तो मुझे सबसे पहले तो पता ही नहीं था कि जब सबसे पहले स्टार्ट किया था 8th क्लास में। 8th क्लास में जब थोड़ा सीरियस हुआ था इस चीज़ को लेकर, तो ये नहीं पता था कि सिंगिंग के बाद ये रियाज़ वगैरह ये सब इतना बड़ा सागर होता है पीछे। तो फिर धीरे-धीरे पता चला। तो फिर हमारे यहाँ एक वो थी, मतलब एक ही पूरे शहर में जैसा होता है ना, हर एक शहर में एक फेमस कोई होता है वो कोचिंग देता है सिंगिंग। तो वही थे, उनका नाम रॉबिन करके कुछ था। तो वही थे, तो उनके पास गया मैं सीखने के लिए, अपने दोस्त के साथ गया था मैं। तो हुँ, उन्होंने फीस बताई थी, तब शायद 700 रुपए कुछ फीस थी एक महीने की। तो वही है कि हाँ, मेरे फैमिली की थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो उन्होंने कहा हाँ, कि कोचिंग स्कूल की तुम्हारी इतनी चली जाती है और स्कूल ही इतना हो जाता है, तो फिर इतना अब सिंगिंग विंगिंग अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो फिर वही है, एक महीने मैंने सीखा था। सिर्फ उन्होंने वो सुर लगाना सिखा दिया था, जैसे हम नहीं होल्ड करते हैं सा ओम वगैरह, तो वही हुँ, सिखा दिया था। तो फिर बस तब से इंटरेस्ट तो बढ़ ही गया। लेकिन वही था कि ये दिक्कत थी, तो अब घर पे भी कोई ये थोड़ी ना कह सकता कि नहीं मुझे करना ही है, सीखना ही है। तो हुँ, फिर धीरे-धीरे पता चला कि यूट्यूब पर भी सीखते हैं। तो ऐसे ही वो पहले वो सा ओम ही मैं लगाता रहा कम से कम काफ़ी टाइम तक, 7-8 महीने तक ऐसे ही उससे करता रहा। क्योंकि मैंने हुँ, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी इसी में ही बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, तुम यही करते रहो। अगर तुम्हारे पास नहीं है इतना कि तुम सीख सकते हो तो यही करते रहो, इससे ही तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा अभी इसमें मतलब परफेक्ट होने में। तो फिर वही हुँ, करता रहा काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद धीरे-धीरे यूट्यूब के बारे में पता चला कि इस पर भी सीख सकते हैं। तो फिर एक चैनल था, मतलब है अभी भी, सिद्धांत पृथ्वी नाम से है कोई। तो वो हाँ, हाँ, म्यूज़िक सिखाते हैं, तो वो अच्छा सिखाते हैं बहुत। तो फिर मैंने एक तरह से ये आप समझ लो कि उन्हें ही गुरु मान लिया एक तरह से जैसे। तो हाँ, मैं एक तरह की उनकी वीडियोज़ होती थी, उनका भी कोर्स है, लेकिन जब सिंपल सी बात है अफ़ोर्ड तो मैं पैसे वाली बात होती तो फिर मैं वहीं पर सीख लेता जाकर। तो उनके जो फ्री हुँ, वीडियोज़ थे रियाज़ के, तो फिर मैंने सबसे पहले वो देखे। तो फिर मैं वही करता रहा लगभग-लगभग आप 3 साल हो गए। तो वही धीरे-धीरे उससे ही बढ़ता लेवल पहले, धीरे-धीरे सिंपल वाले करता था, फिर खरज, गटका का मतलब खटका, मुर्की वगैरह ये सब, हुँ, उससे रियाज़ करता हूँ। मतलब 2 ढाई घंटे का रियाज़ उससे ही डेली करता हूँ यूट्यूब से। अच्छा। बाकी हाँ, और और बाकी फिर ये हुँ, कि इंस्ट्रूमेंट मुझे ऐसे आया कि फिर मैंने कहा अब जब सिंपल ऐसे गाता था इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे, तो ऐसे हुँ, कोई सुनता नहीं है। एक तो ऑडियो हाँ, क्वालिटी नहीं, ऊपर से वीडियो नहीं, क्वालिटी नहीं। एक क्या होता है ना, हाँ, जब इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई गाते हैं तो एक हाँ, बिल्कुल। सोने पे
सुहागा हो जाता है, हाँ। मतलब उसको एक चीज़ मिल जाता है, उसे पसंद आता है लोगों को, जो नहीं भी तो फिर सुनता है, पसंद हाँ, आता बैठे थे हम लोग, तो मेरे दोस्त कह रहे कि तू सही गा लेता है, लेकिन वही बात है ना कि सामने वाला बंदे के पास ऑडियो वीडियो सब क्वालिटी है, और वो है। गिटार पे गा रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट पर गा रहा है, तो उसका एक अलग हो जाता है। तो फिर मैंने कहा हुँ, फिर सीखना चाहिए कुछ। फिर वही हुँ, सिंपल सिंपल सी बात पैसे वाली, कि गिटार महंगा आता है काफी। तो फिर मेरा बर्थडे था, 29 दिसंबर को होता है, तो फिर मैंने उसके लिए मैंने सर्च करा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो कि बजट में हो, और मतलब मेरा हुँ, काम भी हो जाए, और मैं सीख लूँ। तो अब वो तो थी, लेकिन गिटार ले नहीं सकते थे, इतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने इकट्ठे करना स्टार्ट कर दिए पैसे, थोड़े-थोड़े जो भी थोड़े बहुत मिलते थे। मतलब जैसे नहीं अपने लोगों को मिल जाते हैं पॉकेट मनी वगैरह, हाँ, हाँ। थोड़ी बहुत खर्चा वगैरह, तो वो रख लेता था मैं। तो ऐसे ही वो रखते-रखते फिर मेरा बर्थडे आ गया। मुझे पता था बर्थडे पे थोड़ा बहुत सही मिल जाता है। तो फिर अच्छा, वो मिल हाँ, गए। हाँ। तो सबसे पहले यूकेलेले मैंने लिया था वॉल्ट का। यूकेलेले एक ऐसा बजट इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि उस पे ही कवर गा सकता था मैं, और गिटार तो मैं ले ही नहीं सकता था, और पियानो की तो फिर कौन-सा भूल ही जाओ इंस्ट्रूमेंट अभी। बोले आप? कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूकेलेले, बोले आप? यूकेलेले, उकेलेले, वो जिसमें अच्छा 4 आप स्ट्रिंग होती है। हाँ, थोड़ा-सा दिखाइए उसको, किस तरह ये से रही। अब कोडिंग तो ये हाँ, दूसरा ले लिया मैंने। छोट पहले मेरे पास अच्छा, वॉल्ट का मैंने लिया था जब एकदम छोटा-सा, बिगिनर था, पता नहीं था कुछ। हाँ, तो वो हाँ, हाँ। 2000 का आया था कुछ ऐसे ही। हाँ, तो और फिर ये वो लिया आपका था, तो कितना उसका पड़ा था? ये 4.5 का। अच्छा, फिर मैं 4500 हाँ, उससे ये था, मैं बेसिक वगैरह सीख गया था। फिर धीरे-धीरे हुँ, सीख गया था, तो फिर मालूम पड़ने लगता है ना इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कि इसकी क्वालिटी में वो बात नहीं है, अच्छा नहीं है। तो फिर हुँ, वो बजाते रहे। फिर धीरे-धीरे और करे मतलब इकट्ठे वगैरह पैसे, और फिर एक स्कूल, मतलब अब जैसे घर पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, हुँ, तो एक स्कूल में मैं पढ़ाता था। संग में मतलब पढ़ाई भी चल रही थी, और इस स्कूल में पढ़ा देता था। तो उससे भी थोड़े बहुत पैसे कर लेता था जमा, हो जाता और बाकी घर पे। तो फिर उससे करके तब ये केडेंस का लिया था, ये वाला ठीक-ठाक। तो ये सही हुँ। था, ये अभी भी सही चल रहा है। तो तो फिर आप इससे और ऐसे मतलब यूट्यूब से कौन-कौन ये सा इंस्ट्रूमेंट सीखा। ऑडिशन अभी कौन-कौन दिए हैं अभी तक? हाँ, ऑडिशन। इंडियन आइडल सारे ऑडिशन तो हाँ। सबसे पहले तो इंडियन आइडल का दिया था। सबका नहीं, एकदम सबका सपना हाँ, होता है सिंगिंग के बारे इंडियन में पता आइडल चला, हाँ, अच्छा। सीधे इंडियन आइडल। ऐसा लगता है टीवी में ब्लू ब्लू आ रहा है, बस सीधे जाएंगे हम ही वहां पर। से तालियां बजती होंगी हमारे लिए। हाँ, तो हाँ, फिर उस तरह से हम ड्रीम भी करते लेकर हैं हम लोग सपने जाते हैं। लेकर। हाँ, सब लोग जाते हैं, हुँ, सब जाते हुँ, हैं। बस वो बाद में पता चलता है ना कि टीवी की चकाचौंध और ये वहां पर पहुंचने के बाद। हाँ, हाँ। फिर वहां पर लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन ही देख कर हवा निकल गई। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी बार में जब इधर मुड़ा, मैंने कहा कितनी लंबी लाइन है भाई। तब जाकर मतलब पीछे खड़ा हो जाकर, लाइन बहुत लंबी देखकर ही लाइन। सपना टूट जाता है क्या? हाँ, सपना नहीं टूट जाता, लेकिन ये लगने लगता कि मेरा नंबर पता नहीं कब तक आ पाए। एक तो हाँ, हर हाँ। अगला बंदा अरिजीत सिंह होता है वहां पर। मतलब हर लाइन में अगर आप सोचो कि आप कोई अरिजीत सिंह का सॉन्ग मतलब उनका तैयार करके गए हो, तो सिंपल सी बात है कि आपको तो ऐसा लगेगा कि सारे लोग अरिजीत सिंह के मतलब सॉन्ग गा रहे हैं, क्योंकि हुँ, सभी फैन है हुँ, उनके, कौन नहीं है। तो हुँ, हुँ। ये इसलिए मैंने ये सब तो पहले ही सोच लिया था कि कुछ थोड़ा अलग तैयार करके जाएंगे। तो मैं मसक कली करके गया था, वो नहीं मोहित चौहान का। तो हाँ, हाँ। वो करके गया था। तो फिर मैंने देखा कई लोगों को, फिर वही है कि लगता है कि जब भीड़ में जाओ तो पता चलता है कि कितने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छा जगा रहे थे लोग बाग। तो हुँ, फिर वही पहला ऑडिशन था, काफी उम्मीद थी, कुछ पता था नहीं किसी के बारे में क्या होता है अंदर क्या नहीं। हुँ, तो बहुत हुँ। उम्मीद लगा रहा मैं, माँ का फोन आ रहा सबको, हाँ हाँ वो अच्छे से देना, अच्छे से देना। बड़ा हाँ, रो रही माँ फोन पर। मैंने कहा रो मत, मैं कर दे दूंगा अच्छे से। सब वही होता है ना, हुँ। सबकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं आपके साथ। तो फिर फीलिंग्स जुड़ी जब होती है, उधर, हाँ। तो फिर नहीं, भाई सही अब में। वो बात है ना कि अंदर क्या हो रहा है उस समय क्या, मतलब हम तो अपने सच्चे मन से जाते हैं, परिवार हमारे सच्चे मन से भेजते हैं ना। हम लोग तो तो फिर अपना सपना लेकर जाते हैं ना, ड्रीम लेकर जाते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, और क्या। हाँ। और बस वही है, और मुझे ये डर नहीं था कि मैं वहां पर जाऊं सिलेक्ट ना हूं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो मुझे बस ये हुँ, चाहिए था कि अगर मैं जा रहा हूँ और मुझे रिजेक्ट भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो बता दें कि मेरी कमी क्या है, क्योंकि मेरे पास कोई टीचर है नहीं। मैं खुद से ही हुँ, सीख रहा हूँ, जो भी सीख रहा हूँ। अगर वो बता देंगे तो मैं उस पर इम्प्रूवमेंट कर पाऊंगा आगे के लिए। तो हुँ, ये चीज़ बड़ी बुरी हो गई कि एक तो सुबह से मैं गया था, सुबह थोड़ा लेट हो गया था, पहली बार पता नहीं था इतना। 7 हुँ, बजे का टाइम था, तो मुझे लगा 7 बजे का टाइम है, 7:30 बजे तक पहुँच जाएँगे। बहुत जल्दी हो जाएगा। 7:30 हुँ। बजे गए, तब पता चल रहा है कि बंदे 3-3 2-2 बजे वहाँ पर लाइन पहले से ही लगा के खड़े हुए हैं। मैंने कहा अच्छा ये होता है यहाँ पर। तो फिर थोड़ा इस बारे में पता चल गया। तो फिर सुबह के खड़े थे, शाम के 5 बजे नंबर आया था। हाँ। और अच्छा। 5 बजे जब नंबर आया, और भाई सच बता रहा हूँ मैं, हम लोग, हमारी जो लाइन थी ना, हम लोग सिर्फ सब ऐसे जा रहे थे, ऐसे निकल रहे थे, जा रहे थे निकल रहे थे। मेरे अंदर हो क्या रहा तो है, ऑडिशन हो रहा क्या आप हो रहा है। कहाँ हाँ, आप कहाँ ऑडिशन दिए थे?
हाँ, इंडियन आइडल में। तो फिर जब नहीं, ऑडिशन दिया, इंडियन आइडल में कौन सा सिटी में आप दिए थे? अमृतसर? मैं लखनऊ में लखनऊ में दिए थे, पहला अच्छा। ऑडिशन, हाँ, लखनऊ में था। अच्छा, लखनऊ में दिए। तो फिर जब अंदर गए हाँ, तो उन्होंने कहा कि कौन सा, मतलब उन्होंने कहा सुनाओ, मैंने कहा, फिर मैं जैसे ही मशक के निकले, मैं ऐसे करवाया, रे रे रे, बस इतना ही, सिर्फ इतना ही, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। और इसके बाद उन्होंने कहा ओके बेटा, थैंक यू। कुछ भी नहीं, कमी वमी कुछ नहीं। अच्छा। मैंने कहा थैंक यू, मैं सोचा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने बाहर कर दिया। मतलब फिर बस, वो लोग मतलब फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे थे, वही चीज़। हाँ, बिल्कुल। और सच बता रहा हूँ भाई, हम लोगों के बीच में एक ऐसा बंदा था जो गा नहीं रहा था, सिर्फ बातें कर रहा था। आपको लगेगा हुँ, मुझे वो गा रहा है, मतलब मैं उसे डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन हुँ। एक लगता है ना कि वो सिर्फ बात कर, ऐसा कर रहा था, दर्द दिलों के कम हो जाते। तो मैंने अच्छा। अब मैंने उसके सामने ऐसे नहीं कहा कि उसे बुरा लगे। मैंने कहा भाई कोई बड़ी, मतलब अच्छा है, और कोशिश करो, ऐसा थोड़ी कहूंगा कि भाई क्या कर रहा है, बात थोड़ी करनी है। लेकिन फिर अब वो बंदा, जब हम लोग हैरान रह गए, जब हम सब गए लाइन में, और एक बंदा मुझसे भी अच्छा था, बहुत अच्छा था मुझसे वो, या तो कुछ नहीं था उसके आगे, वो क्लासिकल कोई गा रहा था, उससे भी सिलेक्ट नहीं करा, किसी को नहीं करा, सिर्फ उसी बंदे को करा। सिलेक्ट, वो नहीं जो कह रहा था दर्द दिलों के कम हो जाते। मैंने कहा ये क्या तो है। वहाँ पे फिर हम लोग, एक्चुअल में क्या होता है वहाँ पे, रॉ वॉइस में पहले लिया जाता है, उसके बाद हम्म, जो सेकंड राउंड वहीं पे ले लिया जाता है, वहाँ इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना पड़ता है, आपको पता है? अच्छा अच्छा, ये मेरा पहला ऑडिशन था तो मुझे पता नहीं था। फिर उसके पहला बाद रॉ वॉइस, हाँ, रॉ वॉइस वहीं पे लिया जाता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट के साथ वहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है, फिर इंटरव्यू वगैरह दिया जाता है। तो पहले रॉ वॉइस में जो देते हैं उन लोग को सिलेक्ट करना चाहिए, मतलब थोड़ा-सा तो सुनना बिल्कुल, चाहिए। हाँ, ऐसा बिल्कुल। मतलब एटलीस्ट इतना मैं कह रहा सिलेक्ट नहीं करो हुँ, कोई बात नहीं, लेकिन सुनकर कमी तो बता दो, तो बंदा आगे के लिए मेहनत कर ले। हाँ, हाँ। बिल्कुल ही, तो यही अब हम, यही मेरे पापा यही चीज़ खड़े हैं, हाँ, बारिश हो रही है बाहर, वो उधर खड़े, वो इतना खराब लग रहा है कि मैं इधर अंदर बैठा, वो वहाँ खड़े हैं। और वही ऐसा चीज़ें जब कुछ वही होता है तो बड़ा हाँ, बुरा लगता है। वही चीज़ है कि मतलब एक आस दे के रखता है कि नहीं कॉल आएगा आपको। और बिल्कुल भाई, अगर नहीं नहीं भी होता है तो वहीं पे बता देना चाहिए क्या नहीं हुआ है बोल के, इस तरह का आपका ये हाँ, कमी है, वही ना। तभी लोग पूरा करेगा, उसके लिए आगे बढ़ेगा। हम्म, वही चीज़ है। और कोई एक गाना सुना दीजिए अच्छा बिल्कुल वाला। भाई। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया। लफ्ज मेरे थे जुबां पे आके रुके, अब तेरी सुने हैं सदा, मिलने को तुझसे बहाने करूं, तू मुस्कुराए वजह मैं बनूं, रोज बिताना साथ में तेरे, सारा दिन मेरा इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इससे वो बारिश, जो भिगा दे पूरी तरह इस दर्द दिल की सिफारिश, अब कर दे कोई यहाँ कि मिल जाए इसे वो बारिश, जो भिगा दे पूरी तरह। बहुत अच्छा। थैंक यू भाई। और सिंगिंग के लिए आगे के लिए क्या प्लानिंग है आपका? क्या करेंगे? मतलब सिंगिंग में ही कुछ करना है कि हाँ, सिंगिंग और में करना तो है, लेकिन यही प्लान है कि जैसे अब आजकल कवर पे इतना कोई ध्यान नहीं देता, तो मैं अब मतलब ये प्लान है ओरिजिनल वगैरह बनाने के, तो मैं उन्हीं पर ध्यान दे रहा हूँ आजकल, खुद घर के। में क्या बोलते हैं? सपोर्ट करते हैं सिंगिंग को? हाँ, घर पर सपोर्ट तो बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट बहुत करते हैं, बस वही है, फाइनेंशियली उनसे जितना हो पाता है वो उतना करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है हाँ। कि फाइनेंशियल भी नहीं है, इमोशनल भी नहीं है। हुँ, तो वो ऐसा हुँ। नहीं है, जितना उन पर होता है वो करते हैं, तो अच्छा। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो सपोर्ट तो ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी वही आगे सबसे नहीं बड़ा बढ़ तो वही पाएगा। हाँ। है, बिल्कुल भाई। तो चलिए आपसे बहुत कुछ बातें हुआ और हाँ, और कुछ आप कहना चाहते हैं? और क्या, बस मेहनत करते रहो, क्या पता कब कुछ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है वक्त का। हाँ, हाँ।
आप लेकिन गाना बहुत अच्छा गाते हैं, आपका वॉइस टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो आप मच अगर भाई। एल्बम एल्बम निकाल के अगर डालते हैं ना, तो हो सकता है चांसेस अभी है। फिलहाल मैंने ये गाया तो बहुत काफ़ सरा था। अभी नहीं, वो उतना ऐसे ही अच्छा था नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि थोड़ा प्रोफ़ेशनली शूट करके ही डालेंगे, उस तरह से हम लोग का भाई माइंडसेट भाई होता है। यही तो सेम है बिल्कुल कि अपने ओरिजिनल पे इसलिए मैं बनाना चाह रहा हूँ कि अब जैसे होम स्टूडियो एक सेटअप करूंगा धीरे धीरे करके, तो हुँ, हुँ। उससे ये हो जाएगा ना कि ओरिजिनल पे इंसान इसलिए ध्यान देता है क्योंकि कवर तो ऑलरेडी उसके सिंपल सी बात है, और इतने अच्छे अच्छे लोग कवर अपलोड कर रहे हैं, तो क्वालिटी वालिटी अब जैसे कि मेरा थोपड़ा सामने आ जाए और कोई अच्छा सिंगर हो या फिर जो अच्छा क्वालिटी में डालता है उसका आया और दोनों का सेम कवर हो, तो वो उसका ही खोलेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा क्यों खोलेगा? तो इसलिए कवर हुँ, ववर का ट्रेंड हुँ, थोड़ा कम ही हो गया है। हुँ, हाँ, शुरू में स्टार्टिंग में जब कवर करते थे तो इंसान देखता था, हाँ यार इसने कवर किया, और देखें आजकल हुँ, हर अगला बंदा ही कवर कर रहा है ना, तो कुछ तो कवर अलग कर करना रहा ही है, पड़ेगा हाँ। भीड़ से हटकर। हाँ बिल्कुल। कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल भाई। कोशिश करना चाहिए, है ना? एल्बम के लिए कोशिश और तो वही, अपने हाथ में तो वही है ना। हुँ, तो हुँ, वो करते रहो, कोशिश में क्या है। हाँ। और बाकी सब में कंटिन्यू है आप, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज हाँ, भी आप एक बना लीजिए। फेसबुक भी है। हाँ, पेज बना लीजिए उसमें आप, तभी उसमें आपका अर्निंग भी अच्छा। कुछ आ जाएगा। हाँ, ओके भाई। तो मेहनत करते रहिए, चलिए। बाकी और ऑडिशन तो देते रहो, मैं भी दे रहा हूँ, सिलेक्ट नहीं हुआ वो बात अलग है। लेकिन देते रहो, हाँ, अपने हाथ में तो सिर्फ हम भी वही है ना। वैसे ही दे रहे हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल भाई, मैंने देखे आपके भी वीडियो। थैंक यू भाई। हम भी बहुत कोशिश अच्छा कर लगा, रहे आप हैं बहुत आप लोग हम्बल हो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप ऐसा लगता नहीं कि आप लोग 65,000 सब्सक्राइबर्स। नहीं, वो सब्सक्राइब कहाँ लेके जाएँगे मुझे, वो तो आप लोग का ही सब सपोर्ट है।